नमस्कार, मैं डॉक्टर सारांश जैन, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, जन्मश्री हॉस्पिटल भोपाल, पेट एवं उदर रोग विशेषज्ञ। आज आपसे बात करूंगा एक सवाल जो मेरे मरीज मुझसे पूछते हैं कि भाई पेट का सीटी स्कैन क्यों करा रहे हो डॉक्टर साहब, पेट का सीटी स्कैन कब कराते हैं। देखिए ऐसा है कि हर मरीज जब हमारे पास आता है और हम उसे कुछ टेस्ट एडवाइस करते हैं तो बहुत सारे तरह के टेस्ट हो सकते हैं और उसमें कुछ टेस्ट मरीज करा के भी आता है और कुछ टेस्ट हमें कराने पड़ते हैं और इन टेस्टों को अपन डिवाइड कर सकते हैं। कुछ होते हैं ब्लड टेस्ट, कुछ होते हैं इमेजिंग मतलब पेट को देखना, समझना कि अंदर कैसा है, क्योंकि बाहर से तो हम हाथ लगा के देख लेते हैं, अंदर से देखना हमारे लिए संभव नहीं है। अब ये इमेजिंग जब हम बात करते हैं तो 4 तरीके की हो सकती है। एक इमेजिंग हो सकती है एक्सरे, एक इमेजिंग हो सकती है सोनोग्राफी, एक इमेजिंग होती है सीटी स्कैन और एक इमेजिंग हो सकती है एंडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी, जिसमें कैमरे द्वारा पेट को देखा जाता है। अब कौन सी इमेजिंग कहाँ यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं, इसके बारे में मैं आपसे आज डिस्कस करना चाह रहा था, क्योंकि काफी बार ये सवाल हमसे पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब सीटी स्कैन महंगी जांच है, क्या हम सोनोग्राफी करा के वही काम नहीं कर सकते, क्योंकि सोनोग्राफी सस्ती जांच होती है और मैं समझता हूँ हर व्यक्ति के पास फाइनेंसेस की उतनी व्यवस्था नहीं होती है। तो कहाँ मुझे जरूरत है कि मैं सीटी स्कैन कराऊं, इसके बारे में मैं आपसे बात करता हूँ। ये वीडियो आपके लिए है, ये समझने के लिए कि सीटी स्कैन जरूरी है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं बताता है कि आप इसे डॉक्टर को बाईपास करें, ये सलाह पे ही कराया जाए। तो जब हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि हमें सीटी स्कैन कराना है तो पहली बात ये आती है कि पेट के किस अंग के लिए हम ये चीजें कर रहे हैं। तो जब हम पेट की बात करते हैं तो पेट में 2 तरीके के ऑर्गन होते हैं, एक सॉलिड ऑर्गन, एक हॉलो ऑर्गन। जो सॉलिड ऑर्गन होते हैं वो होता है लिवर, आपका जिगर, आपका अग्नाशय, आपका गुर्दे, आपकी तिल्ली, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ये सारे ऑर्गन सॉलिड ऑर्गन कहलाते हैं। दूसरे ऑर्गन होते हैं हॉलो ऑर्गन। जो हॉलो ऑर्गन होते हैं वो आपकी ऊपर की आंत, बीच की या छोटी आंत या बड़ी आंत, ये हॉलो ऑर्गन। जब हम सोनोग्राफी की बात करते हैं, इसमें सोनोग्राफी की बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि लोग इसे कंपेयर सोनोग्राफी से ही करते हैं। जब हम सोनोग्राफी की बात करते हैं तो सॉलिड ऑर्गन्स के लिए अच्छी चीज है। उसमें हमारे एक सोनोग्राफी वेग से हम लिवर, गॉल ब्लैडर में पथरी, किडनी की पथरी आसानी से देख सकते। लेकिन सोनोग्राफी का मेन दुश्मन हवा हो। जहां भी हवा आती है उसके बाद सोनोग्राफी काम करना बंद कर देती है और जहां हड्डी आती है उसके बाद सोनोग्राफी काम करना बंद कर देती है। तो जो पेट में पीछे के हिस्से होते हैं, जैसे अग्नाशय हो गया, गुर्दे हो गए, ये सारी चीजें सोनोग्राफी में मुश्किल से दिख पाती हैं। और जहां हवा हो गई वो भी मुश्किल से दिख पाती है, जैसे कि पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत। तो ऐसी सिचुएशन में जब हमारे पास मरीज आया है और उसके सिम्टम्स हैं कि पेट दर्द दे रहा है, वजन कम हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, दस्त उल्टी ज्यादा हो रहे हैं, पेट में सीवियर दर्द हुआ है, पेट फूल रहा है, तो हमारे को ये जानना बहुत जरूरी है कहाँ पे सूजन है, कितनी सूजन है और कितने लेवल तक सूजन है, और उसके कारण कोई और दुष्प्रभाव तो नहीं आ गया है, कहीं पानी तो नहीं भर गया, कहीं हवा तो नहीं आ गई, गैस तो नहीं हो गई, आकर मेरे साहब तो नहीं हो गया, आते फट तो नहीं गया। ऐसी सिचुएशन में सीटी स्कैन एक ऐसी मशीन होती है जिसमें मल्टीपल एक्सेस, एक के बाद एक एक्सरे लिए जाते हैं और 1 mm के गैप पे उन एक्सरेस को अलाइन किया जाता है और फिर कंप्यूटर एक 3D इमेज बना के हमें देता है कि अंदर सॉलिड ऑर्गन्स कैसे हैं। इसका मेन एडवांटेज ये है कि ये चीज आपकी 5 मिनट के समय में पूरी आंतों की स्कैनिंग कर सकते, और ये ऑपरेटर डिपेंडेंट नहीं है। इसकी वैल्यूज हमारे पास फिक्स्ड है, ये हमारे पिल्स में मिलती है, हम खुद देख के डिसाइड कर सकते हैं क्या अंदर क्या है। तीसरा, ये कॉन्ट्रास्ट लेंस भी हो सकती है। इसमें एक दवाई डाल सकते हैं नसों के द्वारा जिसे कॉन्ट्रास्ट कहा जाता है, क्योंकि नसें ब्लड होती हैं और ब्लड जाता है जहाँ सूजन होती है, तो जहाँ इन्फ्लेमेशन होता है, यहाँ जहाँ सूजन होती है, वहाँ जाके कॉन्ट्रास्ट इकट्ठा होता है, हमें पता चल जाता है यहाँ ज्यादा सूजन है, या फिर जहाँ पे ब्लड वेसल का रिसाव हो रहा होता है तो कॉन्ट्रास्ट वहाँ जाके रिसाव में दिख जाता है, तो हमें पता चल जाता है यहाँ ब्लीड है। हमें ये पता चल जाता है कि यहाँ पे अंदर में आंतों में रुकावट है, कहाँ रुकावट है, कितनी रुकावट है। इसलिए सीटी स्कैन सोनोग्राफी से इन मामलों में बेटर है। लेकिन क्या हर आदमी को सीटी स्कैन की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हर आदमी को बिल्कुल सीटी स्कैन की जरूरत नहीं है। सिर्फ उन्हीं लोगों को सीटी स्कैन की जरूरत है जहां हमें इस तरह की सिम्टम्स फील हो रहे हैं। हम जब किसी भी टेस्ट की बात करते हैं तो टेस्ट एक टूल की तरह होता है। किसी भी कारीगर को काम करने के लिए टूल चाहिए। अपने यहाँ कारपेंटर होता है, आप कारपेंटर से टेबल कुर्सी वो बनवाते हैं। अगर कारपेंटर के पास औजार नहीं होंगे तो क्या वो टेबल कुर्सी बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। तो औजार है, जो औजार जहाँ चाहिए वहीं जरूरत है। जहाँ आरी की जरूरत है वहाँ आरी चलनी चाहिए, जहाँ पे हथौड़े की जरूरत है वहाँ हथौड़ा चलना चाहिए। हथौड़े की जगह आरी नहीं लगा सकते, आरी की जगह हथौड़ा नहीं लगा सकते। लेकिन एक क्या बात बताए, अगर मैं सारे औजार ला के दे दूं और कारपेंटर को हटा दूं तो क्या फिर भी बन पाएगा? नहीं, तब भी नहीं बन पाएगा। टेबल कुर्सी अगर बनानी है तो दोनों चीजें चाहिए, कारीगर और औजार। इसलिए अगर आपको ठीक होना है तो डॉक्टर और टेस्ट दोनों की जरूरत है। सिर्फ टेस्ट से काम नहीं हो सकता और सिर्फ डॉक्टर से काम नहीं हो सकता, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। वो डिसाइड करेगा कि आपको किस टेस्ट की जरूरत है।
इसलिए ज़रूरी है कि डॉक्टर की सलाह माने और अगर ज़रूरत है तो ये टेस्ट कराए। अच्छा, क्या सीटी स्कैन हर जगह किया जा सकता है? सीटी स्कैन कुछ जगह नहीं किया जा सकता। अगर आपको कॉन्ट्रास्ट से एलर्जी है तो आपको कॉन्ट्रास्ट का सीटी स्कैन नहीं किया जा सकता। प्रेगनेंसी में सीटी स्कैन नहीं किया जा सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या फिर आपका पीरियड मिस हुआ है, अर्ली प्रेगनेंसी है, तो आपको समझना चाहिए कि सीटी स्कैन इस समय नहीं किया जा सकता है। गुर्दों के मरीज में जिनका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है उनका भी कॉन्ट्रास्ट एनालिसिस सीटी स्कैन करना संभव नहीं है। तो सीटी स्कैन के अपने फायदे हैं, सीटी स्कैन के अपने लिमिटेशंस हैं जहाँ पे वो वर्क नहीं करता है, लेकिन ऑन द होल सीटी स्कैन एक बहुत अच्छा टूल या औजार है जिससे मुझे ये पता चलता है कि आपके पेट के अंदर क्या गड़बड़ चल रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको ये समझ में आया होगा कि हम क्यों इस तरह की जांचें लिखते हैं, क्या हमारा महत्व है और किस इन जांचों से हम फायदा कर सकते हैं आपका। और आप अगली बार अगर आपको कोई जांच लिखी गई है तो आप उसको फॉलो करेंगे। ऐसे और वीडियोस के लिए मुझे लाइक और सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को देखें ताकि मैं आपको ये समझा सकूं कि हम क्यों और किस तरह से कार्य करते हैं। नमस्कार, थैंक यू।